कैसे हो लॉकडाउन में। आज जो हम समझने जाने वाले हैं वो बुद्ध के रोज के दिनचर्या के बारे में, कि उनको जब भी बोधि प्राप्त हुई थी जब वो 35 साल के थे, और जब भी उन्होंने महापरिनिब्बान लिया था तब 80 साल के बूढ़े से थे। तो उन्होंने 45 साल सिर्फ धम्म प्रचार में और लोगों के सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 45 साल उन्होंने निकाले। और उनकी दिनचर्या इस प्रकार हुआ करती थी, वो दिन में सिर्फ 1 ही घंटा सोते थे। तो उनका दिन स्टार्ट होता था 4 बजे, जब वो उठते थे 1 घंटा सोकर 4 से 5 बजे वो निब्बान के जो सुख रहते थे उसमें रहते थे, यानी वो ध्यान करते थे। और 5 बजे वो सारी दुनिया को अपने बुद्ध के आँखों से, यानी पूरे दुनिया को वो देख पाते थे। वो पूरे दुनिया को करुणा के भाव से देखते थे कि किसी को उनको ज़रूरत है क्या, उनकी ज़रूरत है क्या। और फिर 6 बजे वो अपने पिंडपात और पूरे जिधर थे वहाँ पर जाकर वो दान लेने के लिए जाते थे। और जब जाते थे उनके साथ कुछ भिक्षुओं भी जाते थे, और आंखें बिल्कुल नीचे करके वो घर घर में जाकर अपना पिंडपात लेके जाते थे। और वो जो भी होता था वो वहाँ पे ये रहते थे तो वहाँ पे खा लेते थे। और फिर उसके बाद किसी घर पे गए तो, या किधर राजा के महल में गए तो वहाँ पे धम्म के 2 वाक्य सुना देते थे। और फिर उसके बाद 12 बजे वापस आ जाते थे। 12 बजे के प्राय वो खाना खा लेते थे। 12 से 6 इस दरमियान वो जो भिक्षु रहते थे और जो उपासक उपासिकाएं थी, इनके लिए वो पूरा वक्त जाया करते थे। इस बीच में 1 घंटे वो दोबारा अपने बुद्ध के आँखों से सारे दुनिया को एक बार नज़र डाल देते थे कि किसी को उनकी ज़रूरत है क्या। और फिर वापस वो धम्म के कार्य में लग जाते थे। किसी को कुछ पूछना होता था, भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाएं को कुछ ज़रूरत रहती थी, या राजा थे उनको कुछ रहता था, तो 6 बजे तक वो लगातार वो सब चीज़ों में उलझते रहते। फिर तीसरा उनका टाइम था, वक्त था 6 से रात को 10 बजे। ये वक्त सिर्फ भिक्षुओं के लिए रहा करता था। जो भी धम्म के कुछ चर्चाएं हुआ करते थे, कुछ भिक्षु कुछ बोलते थे, पूछते थे, इस वक्त पूरा वो भिक्षुओं के साथ रहते थे। फिर 10 बज गए, 10 से 2 बजे तक ये वक्त रहता था। देवलोक के सारे जितने भी थे, देवास थे, वो आते थे और धर्म चर्चा बुद्ध के साथ करते थे। इस वक्त कोई दूसरे लोक के भी लोग आते थे और बुद्ध के साथ चर्चा करते थे। रात को फिर अगला प्रहर चालू हो जाता था, सवेरे 2 बजे से 4 बजे। 2 से 3 वो चक्रमण में ध्यान करते थे। वो चलते थे और ध्यान करते थे। और 3 बजे से 4 बजे तक वो एक ही सैया पे एक बाजू में सो जाते थे। इस प्रकार उनका पूरा दिन में सिर्फ 1 ही घंटा वो सो पाते थे। ऐसे लगातार आप सोच सकते हो कितनी ऊर्जा थी उस इंसान में, कितना ज़्यादा उन्होंने धम्म बांटा था, कितना ज़्यादा मेत्ता और करुणा था इनमें। जब हम इस दिनचर्या को देखते हैं तब हमें सचमुच फ़क्र होता है कि बुद्ध ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और मुझे ये ऐसे इसमें से सीख मिलती है कि कहीं पे भी एक भी क्षण बिल्कुल भी जाया नहीं करते हुए धम्म में लगे रहना चाहिए, और अपना काम एकदम निष्ठा से और पूरा प्रेरणादायक प्रेरणा हमको लेना चाहिए बुद्ध से अपने कामकाज में। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो।